प्रोग्राम था उड़ान फेलोशिप, उसमें बहुत बड़ा हाथ पर्पज का आया है। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है दोनों बैच को स्टार्ट करने में। पर्पज और बुनियाद टीम हमारे साथ है और हम चाहेंगे कि वो पर्पज और बुनियाद के बारे में थोड़ा सा बता पाएँ। तो अभी हमारे साथ बुनियाद टीम से मनीष जी हैं और वो आपको बताएंगे। थैंक यू सुनीता जी। दरअसल बुनियाद एक साझा प्रयास है ईंट भट्टों की बेहतरी के लिए, और जब मैं बेहतरी की बात कर रहा हूँ तो केवल उसमें पर्यावरण, मजदूर और ईंट भट्टे को एक उद्योग की तरह देखने के लिए बुनियाद ने यह साझा प्रयास किया है। जैसा कि सुनीता जी अब बता रही थी कि कहानियाँ, चूँकि जैसे मज़ेदार चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय से ईंटें हिंदुस्तान का एक हिस्सा रही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक ऐतिहासिक पहचान रहा है कि हम सबसे पहले ईंट बनाने वालों में से लोगों में से एक है। लेकिन दुख की बात यह है कि 2500 साल बीत गया उस घटनाक्रम को, लेकिन ईंट उद्योग आज भी उसी पुराने ढर्रे और मुश्किल से उसी तरह से चलने वाला है। और एक बड़ी चुनौती उसके साथ है कि वो शहरी सीमाओं से दूर, शहरी चौहद्दी से दूर गांव के एरिया में काम करता है, तो वहाँ की स्टोरीज जो है, कहानियाँ जो है, दिक्कतें जो है, ज़्यादातर वो सामने नहीं आ पाती हैं। तो चूँकि बुनियाद एक साझा प्रयास है, उस प्रयास में एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार प्ले किया है चंबल मीडिया ने, जो कि वहाँ के वर्कर्स के नज़रिए के थ्रू क्या है उनकी दिक्कतें, एक पत्रकार और जो वहाँ रह रहा है 24 घंटा, उसके पर्सपेक्टिव में कैसे डिफरेंस हो सकता है, वो लाने का काम चंबल मीडिया ने किया। बुनियाद का जो साझा प्रयास है उसका ही एक हिस्सा है क्लाइमेट एजेंडा, उसका एक और हिस्सा है CEC। मैं क्लाइमेट एजेंडा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उसकी तरफ से बात कर रहा हूँ। तो क्लाइमेट एजेंडा का ये प्रयास रहा है कि पूरा का पूरा जो ईंट उद्योग है कैसे उसको फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट करने में मदद की जा सके। इसके लिए पिछले 4 सालों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट 4 सालों में बात करके तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तैयार किया है, जिसे हम चार्टर ऑफ डिमांड्स कहते हैं। और सबसे मज़ेदार बात है चार्टर ऑफ डिमांड्स की कि ये चार्टर ऑफ डिमांड्स किसी साइलोज में बैठ करके बनाई हुई नहीं है। ये चार्टर ऑफ डिमांड्स ईंट भट्टा पर मजदूरों के साथ, मालिकों के साथ, या जितने तमाम स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उन सभी के साथ बातचीत करके ये चार्टर ऑफ डिमांड्स का निर्माण किया गया है। इसीलिए हम इसे एक जरूरी डॉक्यूमेंट कहते हैं। आप आलोक है और मैं बुनियाद के साथ एज अ कैंपेनर काम करता हूँ, और मैं ही हूँ जो बेसिकली बुनियाद के अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें इन्वॉल्व है उनके साथ में करीबी से काम करता हूँ। आई थिंक मनीष भाई ने बताया कि बुनियाद सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की पहल नहीं है। बुनियाद एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ईंट उद्योग के अंदर में कैसे न्यायपूर्वक इकोनॉमिक ट्रांजिशन के ऊपर में काम किया जाए, उसके ऊपर में बुनियाद काम कर रही है। इसमें हमारे साथ में CEC, चंबल मीडिया, TCA, ये हमारे जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक पार्टनर है जो कि इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ही और भी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स जो कि टेक्निकल एक्सपर्टीज लेके आ रही है ना, जो जन साहस जैसी संस्था जो कि मजदूरों के साथ में काम करती है। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं का एक संगम है जो कि उत्तर प्रदेश के ईंट निर्माण के ऊपर में की बेहतरी के ऊपर में काम कर रही है। थैंक यू आलोक। ये काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्स्ट था कि हम सब एक दूसरे को जोड़ पाएँ, पर यहाँ पर जो हम मेन बात करने वाले हैं वो यही है कि जो हमारे फेलोज हैं ईंट भट्टे पर जो काम कर रहे हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो कैसे इस क्षेत्र में आए हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस नहीं है या वो कहानियों उस नज़रिए से नहीं आ पा रही हैं। तो वो मेन उद्देश्य था हमारा, ताकि हम आप तक ये चीज़ पहुंचा पाएँ कि किस तरह से चंबल काम कर रहा है। खबर लहरिया का जो अनुभव था उन्होंने किस तरह से इस पर लागू किया है और कैसे कैसे लोगों को इस क्षेत्र में लाने की कोशिश की जा रही है। जो हम अभी मैप की बात कर रहे थे वो हमारे एक इंटरेक्टिव विजन मैप है, वो आपको देखना चाहिए। और ये मैप ऑनलाइन है जहाँ पर आप उसको देख सकते हैं कि ये सिर्फ मैप नहीं है, मैप के थ्रू हमने उन कहानियों को दर्शाने की कोशिश की है, उन चीज़ों को बताने की कोशिश की है, शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो मैप उन बच्चों ने बनाया है, उन फेलोज ने बनाया, उन लड़कियों ने बनाया है जिनको
मैप, कहानी, कैमरा, इन सब से बहुत दूर थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, टच का फ़ोन होगा और वो खुद अपनी बात रख पाएंगे। तो इस प्रेस मीट का हमारा आज यही उद्देश्य था कि हम अपने काम को आप तक पहुंचा पाएँ, ताकि आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख पाएँ और आगे बढ़ा पाएँ कि इस क्षेत्र में जो फेलोज हैं या लड़कियां हैं या जो इन ऐसे बच्चों को क्यों आना बाहर इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी कहानी बता पाएँ। और आई थिंक ये भी था ना कि कल पत्रकारिता दिवस है और उस टाइम पर हमें लगा कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र की बात करें और ये आवाज़ क्यों ज़रूरी है कि ये सिर्फ खबर लहरिया तक सीमित नहीं रहने चाहिए, ये अलग अलग राज्यों में जाना चाहिए, पूरे देश में फैलने चाहिए कि जो ज़मीनी स्तर की आवाज़ें हैं हम उनको कैसे मौका दें, हम उनको कैसे बाहर निकाल कर के लाएं। तो जैसे बार बार ईंट भट्टे में काम करने वाले जो लोगों के जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो कैसे हम उनको पत्रकार बनाएं और कैसे वो अपने कम्युनिटी के बारे में, अपने गांव के बारे में, ईंट भट्टे के अंदर क्या होता है। क्योंकि कई बार हम जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं ना, तो हम अंदर की चीज़ें इतना जान नहीं पाते हैं। तो जब तक हम उस जीवन को जीते नहीं हैं, तब तक हम उसके बारे में उतना बेहतर तरीके से बता नहीं पाते हैं। और ये पर्पज के दौरान, क्योंकि हम आई थिंक ये वाली उड़ान फेलोशिप को इतने लंबे टाइम तक इसलिए भी चला पाए क्योंकि हमारे लिए वो एक संसाधन था बुनियाद के थ्रू, और हम बहुत अच्छे से एक गहराई के साथ में जो रिसर्च हुआ है वो कल हम इसको पेश करेंगे। और हम चाहते कि आप सब ज़रूर से आइए और सुनिए और जानिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जो आने वाली दुनिया है और किस तरह से अभी बदलाव हो रहा है क्लाइमेट का, उस पर कैसे काम करना है, कैसे रिपोर्टिंग करना है, कौन लोग उसकी रिपोर्टिंग करें, किनको हम मौका देना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। मेरा कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें, कब से शुरू होगा, कितने लोग कहाँ से, कौन कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, कल कार्यक्रम तो जो कल का हमारा कार्यक्रम यही होना। हाँ जी, कल का जो कार्यक्रम है वो 10 बजे से हमारा स्टार्ट होगा और ये पूरे दिन का कार्यक्रम है जिसमें हमारे फेलोज भी शामिल होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जिन्होंने कहानियाँ बनाई हैं, जिन्होंने मैप बनाया है, जो ईंट भट्टे के बच्चे हैं, वो हमारे साथ कल प्रेजेंट करेंगे अपनी कहानियाँ, अपनी जर्नी को। वो मेन है। साथ ही हमारे जो पार्टनर्स थे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िले से लोग आ रहे हैं।